नमस्कार साथियों। ये खबर मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताई थी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में आपने 10वीं पास कर लिया है तो एक बिना एग्जाम्स के डायरेक्ट सरकारी नौकरी आप लोगों की लग जाएगी। 10th में आपके कितने परसेंटेज है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी ये जीडीएस की भर्ती है, ग्रामीण डाक सेवक, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर डाक की डिलीवरी वगैरह करता है, पार्सल वगैरह जो आते हैं उनका आदान प्रदान करता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने बोला कि 10वीं के परसेंटेज से नौकरी मिलती है, तो यानी कि जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे उसको ही नौकरी दी जाएगी। और पिछले 3 वर्ष से मैंने देखा है कि 2023 की अगर बात करूं तो यहाँ पर जिनके 100% नंबर थे उनका सिलेक्शन हुआ। 2024 में भी ज्यादातर 100% वालों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिनकी 95 है या 90% है या 85% है या 70% है, ये सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। ये सिलेक्शन से बाहर क्यों हो रहे हैं, इनका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा? ये हर साल जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हमेशा ये अपने आप को जो है बिल्कुल खुश नसीब नहीं समझ पाते। तो इसका कारण आप सुन सकते हो, आप देख भी सकते हो। ये अखबार में जो खबर आई है ये बहुत कुछ आपको आज बता रही है। देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक मध्य प्रदेश में 1746, तो हरियाणा तेलंगाना से 1922 चयनित। कोविड की ये मेहरबानी हुई, कोविड की मेहरबानी से हरियाणा तेलंगाना वालों को मध्य प्रदेश में मिली सर्वाधिक नौकरी, क्योंकि इन्हें 10वीं में 100% मिले। साथियों, अगर मैं साफ साफ बात करूं तो जैसे कि एक लड़का है हरियाणा का, समझने का प्रयास करना, और हरियाणा के स्टूडेंट्स की कितनी है 10वीं कक्षा में? 100%। ठीक है, तो ये क्या करता है, हरियाणा का बच्चा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आकर के जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करता है। और मध्य प्रदेश का जो लोकल बच्चा है, जो उसका गृह राज्य है, वो भी इस जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करता है और उसकी होती है 98%। तो आप भी समझ सकते हो कि सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी 100% है, यानी कि हरियाणा का जो स्टूडेंट है इसका ही सिलेक्शन होगा। लोकल जो बच्चा है मध्य प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश ही उसका राज्य है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दुख तो होता है कि एक बाहरी राज्य का स्टूडेंट्स आकर के और मध्य प्रदेश यानी कि हमारे राज्य में फॉर्म अप्लाई करता है, और हमारी अच्छी खासी परसेंटेज है, 98% बहुत होता है, तो भी हमारा जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा एक दुखदाई विषय है साथियों। तो इसको लेकर के ये अखबार में भी खबर अब छप चुकी है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। जबकि मध्य प्रदेश के एक भी बच्चे को कोरोना काल में 100% नंबर नहीं, इसलिए पिछड़े ये एकमात्र भर्ती जिसमें 10वीं के अंकों के आधार पर नौकरी। बिल्कुल, ये भारत देश की एकमात्र ऐसी भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की, जो 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। तो यहां पर कुछ विचार विमर्श अगर कर लिया जाए इन बिंदुओं पर, तो मैं समझता हूं कि यहां पर 60, 70, 80% वालों को नौकरी दी जा सकती है। कैसे? फर्स्ट नंबर पर यहां पर है, नॉर्मलाइजेशन से इस विसंगति को ठीक किया जा सकता है। जिस तरह आपको पता होगा कि एक से अधिक पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में अंकों के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, वैसा ही नॉर्मलाइजेशन जीडीएस भर्ती के अंकों की मेरिट बनाने में किया जा सकता है। इससे जिन राज्यों ने 100% अंक दिए है, उनके अंदर अंक दूसरे राज्यों के अंकों के अनुपात में आ जाएंगे। सेकंड नंबर पर जीडीएस की लिखित परीक्षा करवाने के सुझाव भी मिले हैं, तो ये सीपीएमजी विनीत माथुर ने ये चीज बताया है। तो ऐसा अगर हो जाए तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक गरीब और मेहनती स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोविड के दौरान 100% जिन राज्यों ने बनाई है स्टूडेंट्स की, उन 100% वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार से सोचना चाहिए कि वो अपने ही राज्य में फॉर्म अप्लाई करे, क्योंकि दूसरे राज्य में आकर के आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो मैं समझता हूँ नौकरी तो आपको मिल जाती है, लेकिन वहां का जो बच्चा है वो काफी सारा परेशान होता है। एक और बात बता देता हूं कि बाहरी राज्य में आकर के फॉर्म अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि इनका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन क्या है, इजी हो जाता है। मैंने एक उदाहरण बताया, जैसे कि मान लिया जाए कोई पंजाब का बच्चा है और पंजाब से कितनी वैकेंसी आई है, मान लिया जाए 500 वैकेंसी आई है। तो पंजाब में ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 100% है, तो 500 वैकेंसी है। और यहां पर मान लिया जाए 20,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 100% है 10वीं में,
तो आप भी सोच सकते हो कि इन बच्चों को सब पता होता है कि अगर मैं मेरे ही राज्य पंजाब से अप्लाई करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 20,000 100% वाले हैं। तो ये पंजाब का बच्चा क्या करता है, दूसरे राज्य में जाकर के फॉर्म अप्लाई करता है, चाहे वो राजस्थान हो, ठीक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो। अब यहां पर तो बच्चों की 100% किसी ने नहीं बनाई कोरोना काल में, यहां तो वही नॉर्मली जो 60 70 80 90% बनती है वही है। तो इन बच्चों का सिलेक्शन, इन बच्चों का पिछड़ना यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो कोविड की मेहरबानी से हरियाणा, पंजाब, इधर जो 100% बनाए हुए स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं बाकी 60 70 80 90% वाले जो बच्चे हैं उनकी सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ना है और खूब सारा लाइक करना है। जो यहां पर अब सरकार इन बिंदुओं पर विचार कर रही है, तो क्या इन बिंदुओं पर विचार करने के बाद आप लोग जरूर बताना कि 60% और 70% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मुझे तो लगता है हो जाएगा। बाकी आप भी अपनी राय देना और इस अखबार में जो खबर आई है इसको खूब सारा फैलाइएगा ताकि सभी को पता चले कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिलेक्शन के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो उनको आज पता चल जाए। तो जल्द जीडीएस की भर्ती आ रही है। 29 जनवरी को फाइनली जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन जीडीएस एंगेजमेंट ऑफिशियली वेबसाइट पर आ रहा है। 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बाद आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। आपकी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को फिर से कहता हूं शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।